उसके बाद में तो वो हो गया मेरे साथ। आप पूरा बताइए, आपके साथ क्यों? मैंने गूगल से नंबर निकाला था, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ये बोला कि मैं अभी आगे लाइन पे देता हूँ दूसरे लोग। किस रिगार्डिंग आपने बात की? सर मेरा ना पेमेंट आना था, तो मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ था, 10-15 दिन हो गए थे, तो मैंने इसलिए गूगल से नंबर सर्च किया था। नंबर सर्च करने के बाद इन्होंने कॉल उठाया, बोला अभी मैं सर से बात कराता हूँ। फिर इन्होंने सर से बात की, कॉल कार्ड डिस्कनेक्ट हो गया। उसके बाद सर का फिर दोबारा कॉल आया मेरे को, उसी हिसाब से आगे चलती हुई बात से मेरा नेट बैंकिंग से भी हो गया। कितनी पेमेंट थी आपकी? टोटल कितनी पेमेंट गई थी? 9.5 लाख रुपये। आपने OTPs वगैरह शेयर किए? हाँ, वो गलती है मेरे से, OTP शेयर हो गया। कितनी देर बात होती रही आपकी? कम से कम सर 1 घंटा कम से कम बात। 1 घंटा बाद? हाँ जी। तो क्या आप क्या और आरोपी- जानकारी ली उन्होंने आपसे? एक गूगल पे का कर रहे थे, गूगल पे भी मांग रहे थे, तो उस पर फिर मेरा कई बार सर्वर डाउन अप डाउन हो रहा था, इस चक्कर में गूगल पे का नहीं हुआ। इन्होंने नेट बैंकिंग से हो गया सारा कुछ हुआ वन डे, एक ही दिन में हुआ सारा? हाँ, 1-1.5 घंटे के अंदर एक हुआ डेढ़ था सर। कितने ट्रांजेक्शन हुए उसमें? 9.5 लाख तक। नहीं ट्रांजेक्शन बात नहीं करनी। वो नहीं पता होगा ना उनको। वो मेरे को भी पता नहीं, एक बार 4.5 लाख हुआ, एक बार 5 लाख का हुआ। लाखों की साइबर ठगी की गई थी, क्या था पूरा मामला? किस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया? सर हमारे पास इसके अंदर ब्रिजमोहन नाम करके एक व्यक्ति ने शिकायत दिया था कि मैंने वेबसाइट SBI की वेबसाइट पर लॉगिन किया था और वहाँ से मुझे कुछ चेक क्लियरेंस का इशू था। उसको देखते हुए मेरे को इंटरनेट से एक नंबर मिला जो कि SBI की वेबसाइट पर ही था, और वहाँ से मैंने लगातार उनके कस्टमर केयर से बात किया जो कि अपने आप को एक बैंक का अधिकारी मानता था, और उसने मेरे 2.5 लाख रुपए का जो उनका चेक क्लियर होना बकाया बचा हुआ था उनसे ठगी करके करीब 9.5 लाख रुपए उनके अकाउंट से निकलवा लिए। उनसे OTPs मांगे गए, CVV नंबर मांगा गया, डेबिट कार्ड की जितनी भी डिटेल्स हैं वो उनसे मांगी गई। इसके अलावा गूगल पे के ज़रिए जो हमारे UPIs हैं उनके ज़रिए उनके करीब 2.5 लाख रुपए देने की बजाय बैंक का जेन्युइन कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया, ठगा, और उसका क्लियरेंस करने की बजाय उससे 9.5 लाख रुपए ले लिए। जैसे ही हमें इस इन्फॉर्मेशन का पता चला तो ब्रिजमोहन जी को कहा गया कि वो 1930 पर कॉल करें। 1930 हरियाणा सरकार की, हरियाणा पुलिस की एक साइबर हेल्पलाइन है जिस पर आप जैसे ही कॉल करेंगे तो हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करके आपका पैसा रुकवा देते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई कि ब्रिजमोहन जी ने हमें उस टाइम पीरियड में फ़ोन कर दिया जिस टाइम पीरियड में ट्रांजैक्शंस अभी चल रहे थे, तो उसमें हमें कामयाबी ये रही कि हम तुरंत में 1 घंटे के अंदर अंदर उनका 7,24,000 रुपया वहीं की वहीं हम लोगों ने उनका रोक दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने बैंक्स की रिकॉर्ड्स को खंगाला तो पता चला कि एक ATM से जो हावड़ा कलकत्ता के अंदर है उससे ATMs के विड्रॉल्स हुए हैं। फिर जो HDFC बैंक के अधिकारी हमारे साथ 112 की सीट पर बैठते हैं, 1930 पर बैठते हैं, उन्होंने हमें उनके CCTV फुटेज प्रोवाइड करवाए, और लोकल इंटेलिजेंस और SHO सूरज चावला ने मौके से कलकत्ता से मुलजिम को अरेस्ट किया है। उसके पास से हमें काफ़ी सारे डेबिट कार्ड्स और ATM कार्ड्स और सिम्स और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं, और इससे कुछ और भी रिकवरियाँ हुई हैं, 20,000 रुपये और जो इसके पास कैश रखे हुए थे। कुल मिला के जब इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी का पता चला तो ये लोग फेक IDs बनाते हैं वेबसाइट पर, और जिन जेन्युइन कस्टमर जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं उनको उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय उनको डरा धमका के उनके पैसे और निकाल लेते हैं। तो अकेला ही सर ऑपरेट करता था इसको, गैंग को? ये पहले इसके साथी थे। साइबर क्राइम के अंदर जो चीज़ें सीख लेते हैं लोग, पहले अपने किसी और साथी के साथ काम वाम करता था, फिर इसने अपना ये सारा सिस्टम जो है खुद स्टार्ट कर दिया कि मैं कमीशन और शेयर के चक्करों में रहूं। काम आसान है और हरियाणा पुलिस कलकत्ता तक नहीं आ सकती है। लोगों को इस बात का भ्रम रहता है फ्रॉडस्टर्स को कि अब जो है हम लोग आराम से अपने घर में बैठ के कुछ भी साइबर फ्रॉड कर लेंगे और पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपनी 2 टीमें साइबर STF की ऑलरेडी स्टेशन कर दी हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के अंदर। अब किसी भी प्रकार के कोई भी क्रिमिनल्स को बख्शेगी नहीं। तो सर कोई रिकॉर्ड इसका कुछ पीछे कुछ? अभी इसका पुराना रिकॉर्ड हम लोग खंगाल रहे हैं। माननीय अदालत ने हमें इसका 4 दिन का रिमांड मंजूर किया है, पुलिस रिमांड पर है ये 4 दिन का। इसके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस
चीज़ों की मिल रही है कि ये इस चीज़ को कैसे लिंकअप करता था, इसके जितने UPI IDs हैं वो, इसके खुद के पर्सनल अकाउंट्स वो, और जिन जिन अकाउंट्स में ये आके पैसा ट्रांसफ़र करता था या पैसे को रोटेट करता था लेवल वाइज, ट्रांजेक्शन वाइज, उन सब की डिटेलिंग सभी हम लोग बैठकर इसमें खंगाल रहे हैं। कितना पड़ा हुआ है सर ये? जी, कितना पढ़ा हुआ है? ये बहुत कम पढ़ा लिखा है, इसके कहने के हिसाब से ये 8वीं पास है, 8वीं 12वीं पास है। तो जो साइबर क्राइम के अंदर एजुकेशन मैटर नहीं करती। साइबर क्राइम के अंदर में जो अगले आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कला बहुत बड़ी होती है। आप 1 घंटा बैठकर जिस बंदे से, ब्रिजमोहन जी का जिन्होंने अभी आपने बातचीत किया, इनको बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको वोकेबलरी या आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा वो होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर जिसको हम लोग बोलते हैं। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी होगी तो वो लोग आपको अपने आप आपके जाल में फंस जाएंगे। अब आप उनको एक्सटॉर्शन से संभालें या आप उनको प्यार से बताएं, उनके सिर्फ OTPs आपको लेने हैं। तो इसमें पढ़ाई लिखाई कम और इसके अंदर आपकी जो बोलने की इच्छा शक्ति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका नाम क्या है? सरफराज, मोहम्मद सरफराज। सर ये सारा मोबाइल से प्रिंट करता था या फिर लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह? नहीं, ये मोबाइल के अंदर ही इसके ऐप सारे हम लोगों ने जो अभी तक देखे हैं वो सारे फ़ोन से ही ये कॉल करता है। एक सिम से कॉल करेगा, दूसरे सिम से फिर एक सिम तो उस पर दिया हुआ है वेबसाइट पे, दूसरा जो फ़ोन नंबर है उससे फिर दोबारा बात करेंगे और ये लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं। बात करते हुए फिर जो पेमेंट आती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कार्ड में करवाते हैं जिनका इनको लगता है कि आज उसकी लिमिट कम है, तो उस विक्टिम का पैसा जो है अपने वाले कार्ड में चेंज करवा लेते हैं और वहाँ से फिर विड्रॉ करवा लेते हैं ATM से। ATM की लिमिट 1 लाख रुपए तक की है, तो अगर एक कार्ड भी इस्तेमाल कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए निकाल पाएगा, 2 हैं तो 2 लाख, वो ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। फेक वेबसाइट थी जैसे वो इसने खुद तैयार की थी या ताकि? सर फेक वेबसाइट क्या है, वो तैयार तो वो ऑलरेडी है, उसके ऊपर से आपको अपना नंबर चेंज करना है सिर्फ। एक वेबसाइट बनी हुई है किसी SBI के नाम से या किसी के नाम से, वहाँ पर जो आपका एक नंबर है जो जेन्युइन SBI का नंबर है उसको चेंज करके आपको अपना नंबर डालना है बस। वो टेक्नीशियंस बैठे हैं बहुत सारे, लोग 500-700 रुपये में किसी ना किसी हैकर से करवा लेते हैं वो। सर जो ये ATM मिले हैं तो जी। इसकी कैसे कैसे इसको मिले इसको? ये हमने जब इससे पूछा तो इसने कहा कि जो मेरा पुराना दोस्त है जिसके साथ मेरा कमीशन का सिस्टम चलता था, उसका काम रहता है कि वो ऐसे ऐसे ATMs प्रोवाइड करवाता है। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि जो eKYC और KYC के नॉर्म्स हैं बैंक्स के, वो कुछ हद तक ठीक नहीं हैं या उनमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अगर वो उस लेवल तक पहुंच पाएंगे तो शायद इतने फेक अकाउंट्स और इस टाइप की चीज़ें ना खुल पाएंगी। उस पर भी हरियाणा पुलिस RBI के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रही है कि हम eKYC और KYC के नॉर्म्स को कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड प्रूफ बन पाए। जो उसका दूसरा साथी उसको भी ढूंढने की कोशिश की जाए? बिल्कुल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा पुलिस की जो साइबर STF की टीम है वो बंगाल के अंदर ही स्टेशन है, इसके दूसरे साथी को बिल्कुल ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अभी तो एक ब्रिजमोहन जी सामने आए, अभी तक की इंटरव्यूशन किया तो सामने कितने लोगों को ये शिकार बना दिया? अभी इसके अंदर हम लोगों ने इसका फ़ोन खोला है, कल हम इसको मतलब कल सुबह अदालत के सामने पेश किया था तो 4 दिन का रिमांड हम लोगों को मिला था। तो इसके फ़ोन के अंदर ही इतना सारा डाटा है, हज़ारों फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आए हुए हैं और वो सारे ही फ़ोटोज़ जो हैं वो ट्रांजैक्शंस के फ़ोटोज़ हैं। अब ऐसे और कितने ब्रिजमोहन निकलेंगे तो हम लोग ये डिटेल्स MHA के साथ और भारत सरकार के साथ भी शेयर करेंगे ताकि वो सभी स्टेट्स के साथ शेयर कर लें और जितनी और भी कंप्लेंट्स होंगी ताकि रेगुलरली इसको फिर आगे प्रोडक्शन वारंट पे लिया जा सके।